जमात इस्लामी पर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जमात इस्लामी को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के पास इतनी मात्रा में सबूत पहुंच गए थे, जिन सबूतों से साफ ये हो रहा था कि आतंकी संगठन हो, अलगाववादी खेमे हों, हर खेमे में जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ कोई न कोई शख्स ज़रूर है। जमात इस्लामी समाज सेवा कर रही थी, जमात इस्लामी के स्कूल चल रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसकी आड़ में आतंकवाद को समर्थन भी मिल रहा था, अलगाववाद को भी जम्मू कश्मीर में समर्थन मिल रहा था। आतंकवाद का केंद्र कहां पर है, यानी आतंकवाद का केंद्र बिंदु कहां है, और उसको तलाशना और तलाश कर उसका ऑपरेशन करना, इसी पर फोकस था नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जांच। एनआईए ने आज जम्मू और डोडा जिला में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए जिन्हें रुकन कहते हैं, रुकनों के घरों में छापेमारी हुई। लगभग 12 से ज़्यादा घरों में छापेमारी जो है वो डोडा और जम्मू में हुई। जहां तक डोडा का ताल्लुक है, वहां मरमत के इलाके में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। डोडा शहर में भी बताया जा रहा है कि छापेमारी हुई है। उसके अलावा जम्मू में भी छापेमारी हुई है। जानकारी के मुताबिक धरा गुंदना, मुंशी मोहल्ला, अकरामाबाद, नगरी नई बस्ती, खरोटी भागवा, थलेला, मलोठी भाला डोडा डिस्ट्रिक्ट में और भटिंडी जम्मू में, इन तमाम जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रेड करके सुबह सुबह रेड की और रेड करके मालूम करने की कोशिश की कि ये तमाम लोग जो जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए थे, इनको लेकर जो जानकारी एनआईए को मिली थी, उस जानकारी के ऐन मुताबिक इनके पास है क्या कुछ। एनआईए ने 5 फरवरी 2021 पिछले साल एक केस रजिस्टर किया था, जिसमें जमात इस्लामी के जो मेंबर हैं उनकी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ ये मामला था, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये लोग जम्मू कश्मीर में भी पैसा जमा करते हैं और अब्रॉड से भी डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, ज़कात के नाम पर, मौदा के नाम पर, बैतुल माल के नाम पर, और ये सारा पैसा जमा करते हैं चैरिटी करने के लिए और समाज सेवा करने के लिए। यानी मकसद इस पैसे का जो पूरी दुनिया को बताया जाता था कि जनाब, हम जो आपसे पैसा ले रहे हैं ये यतीमों की बहबूदी के लिए, ये गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, ये सारे का सारा पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। इस पैसे का खुर्द-बुर्द नहीं होगा, इस पैसे की इसके साथ बेईमानी नहीं होगी। एनआईए ने कहा कि ये जितना भी पैसा वहां से आ रहा था, इस पैसे को लेकर कहा यह जा रहा था कि इसका इस्तेमाल जो है समाज सेवा के लिए किया जाएगा, लेकिन बाद में इस पैसे को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और बाकी जो आतंकी संगठन हैं, जिसमें कुछ और आतंकी संगठन हैं जिन तक ये पैसा पहुंचता, और आतंकी संगठन इसी पैसे की मदद से रिक्रूटमेंट भी किया करते थे। यानी जो नए लोग इन आतंकी संगठनों में जुड़ते, उन नए लोगों को जोड़ने का काम भी जमात इस्लामी से ये जो पैसा मिलता था, उस पैसे के मिलने के बाद किया जाता। ये भी कहा गया है कि जमात इस्लामी मोटिवेट करने का काम करती थी उन तमाम युवाओं को जो युवा घाटी में पढ़ाई कर रहे होते थे। उसी समय उन्हें अपने यहाँ रिक्रूट करके उनके दिमाग पर काम किया जाता और इस तरीके से काम किया जाता कि एक समय आने के बाद उनकी विचारधारा अलगाववाद वाली और उनकी सोच आतंकी हो जाती। ये भी कहा गया है कि जिन नए मेंबर्स को रिक्रूट किया जाता, जिन्हें रुकन कहा जाता था, वो रुकन जमात इस्लामी की जो है लगभग हर इलाके में जहां पर भी कोई डिसरप्टिव एक्टिविटी होती, पत्थरबाजी की वारदात होती, कोई हंगामा, कोई गड़बड़ी होती, जिस वक्त पड़ताल करते तो पड़ताल करने के बाद जो लोग सामने आते, उन लोगों में जमात इस्लामी के किसी रुकन, उन लोगों में कोई न कोई जमात इस्लामी का रुकन जरूर होता। इसके नतीजे में फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी पर 5 साल का प्रतिबंध एंटी टेरर लॉज के तहत लगाया और ये कहा कि ये
आतंकी संगठनों के संपर्क में रहा, जमात इस्लामी रही है। और अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो जो अलगाववादी गतिविधियां हैं घाटी में, उनके बढ़ने की संभावना है। और अलगाववादी गतिविधियों के बढ़ने का मतलब है कि आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। उसके बाद यूएपीए के तहत एक नोटिफिकेशन जारी की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, और उस नोटिफिकेशन के तहत जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया और कई सौ जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर, और कई अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी तरीके से आज सुबह इसी मामले में 7:45 पर हफीजुल्लाह जो पुत्र हैं मोहम्मद अब्दुल्ला के, ये भी डोडा के रहने वाले हैं, ये डीएफओ रिटायर हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। 7-8 साल पहले इनकी रिटायरमेंट हुई है। इस समय भटिंडी जम्मू में रह रहे हैं पिछले 10 साल से। इनके घर में भी एनआईए की रेड हुई और एनआईए की रेड जो है 12 बजे के करीब करीब खत्म हुई। और ये जो एनआईए की रेड वहां पर हुई, ये आपको याद होगा कि जलालाबाद सुंजवा में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये रेड थी। कुछ सामान वहां से कन्फिस्केट किया गया है। क्या कुछ हुआ, तफसीलात हैं, वो बाद में आपको बताई जाएंगी। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की लगातार कोशिश ये कि आतंकवाद की मदद करने वाले लोग, आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग, या अलगाववाद को दोबारा से जम्मू कश्मीर में जिंदा करने की जो भी कोशिश करेगा, उन तमाम लोगों के ऊपर नजर रखी जाए। और जब भी ये लगता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है तो फौरन उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एनआईए ने आज रेड की है। रेड की डिटेल्स जो है शाम तक और आएंगी, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।